स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है जेई मेन 9 जन का। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना इलेक्ट्रॉन का फोर्थ बोहर ऑर्बिट में, मींस वी हैव टू फाइंड लैम्डा। वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में यही है कि वैल्यू को जो दे रखी है वो ए नॉट में दे रखी है, मींस वी मस्ट अवेयर ऑफ द ए नॉट फर्स्ट। तो लेट्स डिफाइन व्हाट इज़ ए नॉट। ए नॉट इज़ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसे हम ए नॉट बोलते हैं ऑफ हाइड्रोजन एटम। मींस अगर हम फार्मूला लिखते हैं रेडियस इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होगा और फर्स्ट बोहर ऑर्बिट एन की वैल्यू 1 होगी। सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 0.529, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ आर योर 1, तो इट इज़ ए नॉट। मीन्स ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आर एन इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। तो इन दिस वे वी गेट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस का वैल्यू हमें आया है ए नॉट की टर्म में। अब जैसे क्वेश्चन में मेंशन है फोर्थ बोहर ऑर्बिट, तो फोर्थ बोहर ऑर्बिट मीन्स एन इक्वल टू 4। तो अगर हम रेडियस का फोर्थ ऑर्बिट के लिए वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू ए नॉट। फोर्थ बोहर ऑर्बिट मीन्स एन का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो वी गेट 16 ए नॉट। नाउ अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और बोहर ऑर्बिट का। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और बोहर ऑर्बिट का रिलेशन होता है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। ऐसा मानते हैं कि अगर किसी सर्कल में कोई इलेक्ट्रॉन, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो भी ये क्वेश्चन समझ आ जाए। तो बोहर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है और वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो जो एरिया कवर करेगा वो डिस्टेंस होगा 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। और अगर वो इलेक्ट्रॉन पूरा ऑर्बिट कवर कर रहा है तो डेफिनेटली वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप 12th में ऑप्टिक्स में कंडीशन पढ़ चुके हैं कि एन लैम्डा होना चाहिए पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इज एन लैम्डा हेयर एंड डिस्टेंस इज 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, और आर का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो आर का वैल्यू हमारा क्या है 16 ए नॉट। लेट्स सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ आर हेयर, तो वी गेट 2 पाई, आर की वैल्यू आ गई 16 ए नॉट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे आंसर हमारा ये भी हो सकता था कि एन का वैल्यू 4 रख देते, पाई आर बाई 2 हो जाता लैम्डा। मीन्स हमारा आंसर ये भी हो सकता था लैम्डा इक्वल टू एन इज इक्वल टू फोर्थ बोहर ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू 4 हो गई, तो 2 पाई आर बाय 4 भी आंसर होता। बट क्योंकि ऑप्शन ए नॉट की टर्म में दे रखा है इसलिए हम पाई आर बाय 2 आंसर नहीं लिख रहे। बट अगर ऑब्जेक्टिव में होता तो इसको भी टिक कर देते। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, फोर्थ बोहर ऑर्बिट, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 लैम्डा। तो लैम्डा अगर सॉल्व करेंगे तो वी गेट 16 इंटू 2 32 पाई ए नॉट बाय 4, एंड फिर सॉल्व करेंगे तो वी गेट लैम्डा इक्वल टू 8 पाई ए नॉट। नाउ अब हम ऑब्जर्व करते हैं ये लैम्डा इक्वल टू 8 पाई ए नॉट ये किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन ए से। सो आवर आंसर इज़ ए। तो आई होप आपको डेरिवेशन भी समझ आया होगा कि हमने 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा कैसे लिखा है। तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा लिखने का पर्पज़ यहाँ पे क्या है हमारा, वी वांट टू इंश्योर दैट पाथ डिफरेंस, ये तो पता ही है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मीन्स क्या है, यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जो कि एन लैम्डा होगा, और जो रेडियस सरकमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। दैट्स वाई पाथ डिफरेंस एक सरकमफ्रेंस भी है और पाथ डिफरेंस वेब लैम्डा के टर्म्स में एन लैम्डा भी है, इसलिए हम इसे इक्वेट कर रहे हैं। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं 2 पाई आर एज वेल एज एन लैम्डा बोथ आर पाथ डिफरेंस, दोनों हमारे पाथ डिफरेंसेस हैं। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।